हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल तपाई क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.5 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से बताना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पिछले क्लास में 1.3 में हमने देखा था परिमेय किसे बोलते हैं, अपरिमेय किसे बोलते हैं। तो जिसके अंदर रूट की वैल्यू आ जाए वो अपरिमेय, जिसके अंदर रूट की वैल्यू नहीं आए वो परिमेय। अच्छा, पहला वाला 2 माइनस रूट 5। अब देखो, आप 2 को रूट 5 से माइनस नहीं कर सकते, मतलब ये रूट 5 अपनी जगह पे ऐसे कैसे रहेगा। तो जहाँ पे भी रूट वाली संख्या आ जाए वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 5 आ रहा है, ये अपरिमेय हो जाएगा। सेकेंड वाला 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, वहाँ पे ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट हटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, हम जानते हैं जब भी एक जैसे नंबर को हम माइनस करते हैं, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इन दोनों नंबर को माइनस कर सकते हैं। बचेगा क्या? 3। तो 3 आपका कैसा हो जाएगा? परिमेय संख्या है, इसके अंदर रूट नहीं आया है, तो ये वाला नंबर कैसा हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड वाला क्या है? 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। तो अगेन अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लीजिए पहले। तो देखो, सॉल्व हो रहा है, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ जाएगा आंसर? 2/7। 2/7 कैसा नंबर है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से रूट हट चुका है। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1/√2। अब देखो, यहाँ पे आप √2 को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, इसलिए ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। सेम चीज फिफ्थ वाला 2 पाई। तो पाई हमने देखा था, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई के गुणे में आप कुछ भी लिख दो, पाई की मल्टीप्लाई में 2 लिख दो, 3 लिख दो, 10 लिख दो, 20 लिख दो, वो हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड वाला क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दे रखे है इसको सरल करके लिखना, मतलब सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो पहले एक चीज़ कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर आपको आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए। अगर मेरे पास ऐसा है √3 माइनस √3, तो आप इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे? ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0। अगर मैं ऐसा लिखूं 2√3 प्लस 5√3, ठीक। अच्छा, अब देखो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, प्लस कब होगा ये चीज़ याद रखें, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, तो आप इसको प्लस कर सकते हो। तो प्लस करने पर क्या आ जाएगा? 5 और 2 7√3। लेकिन अगर ये ऐसा होता 2√3 प्लस 5√4, अब की बार आप इसको प्लस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे √4 है, यहाँ पे √3 है। प्लस करने में या माइनस करने में दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए, तभी वो होगा। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसी कैसी लिखा जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ 5√7 माइनस 3√7, तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो, क्योंकि इधर भी √7 है, इधर भी √7 है, तो 5 में से 3 गया, 2√7। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते अपन, √5 प्लस √5, आप इन दोनों को भी प्लस कर सकते हो, क्योंकि इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। ठीक है, तो यहाँ आगे कुछ नहीं, मतलब आप 1 लगा सकते हो, यहाँ आगे कुछ नहीं, मतलब आप 1 लगा सकते हो। तो 1 और 1 2√5। ये चीज़ क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आपको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये जो 3 है, 3 + 2, यहाँ बीच में इंटू आ रहा है, गुणा है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इस 3 का इंटू होगा इस पूरे ब्रैकेट में। तो पहली स्टेप में लिख रहा हूँ 3 ऐसे कैसे ही, और इंटू के लिए डॉट लगा दिया, इसका इंटू होगा इस पूरे ब्रैकेट में। अभी मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ। तो 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में, नेक्स्ट प्लस √3, इसका भी इंटू इस पूरे ब्रैकेट में। तो प्लस √3 लिखा, इसका भी इंटू मैंने कर दिया इस पूरे ब्रैकेट में। ये हो गई पहली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, 3 जो है बाहर इस पूरे रूट के अंदर है, तो 3 का अंदर दोनों में इंटू, 3 का यहाँ पर भी इंटू और 3 का इधर भी इंटू। तो 3 का 2 में इंटू 6, 3 का इसमें इंटू 3√2।
सेम चीज़ यहाँ पे √3 का अंदर दोनों जगह इंटू हो जाएगा, √3 का 2 में इंटू तो 2√3। हमेशा याद रखना है लिखने का तरीका, पहले नंबर आएगा रूट वाला पार्ट बाद में जाएगा। ऐसा अगर आप लिखोगे √3 2 तो वो ज़्यादातर लिखा नहीं जाता है, तो बेहतर है आप पहले नंबर लिखें बाद में रूट वाला पार्ट लिखें। फिर नेक्स्ट √3 का √2 में इंटू, तो √3 का √2 में इंटू 3 2 6। आप रूट वाली संख्याओं का इंटू कर सकते हो, गुणा कर सकते हो तो वो हो जाएगा, लेकिन आप एक रूट वाली संख्या एक बिना रूट वाली संख्या आप इसका इंटू नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये रूट में था, ये रूट में नहीं है, तो आप इन दोनों का इंटू नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको ऐसी कैसी लिख सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे 3 का √2 में इंटू 3√2 हो जाएगा। अब देखो क्या मैं इन सबको प्लस कर सकता हूँ, यहाँ पे √6 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है और यहाँ पे रूट वाला पार्ट है ही नहीं। तो जैसे अभी अपनों ने ऊपर ये देखा था एक जैसा नंबर जो होगा वही प्लस और माइनस होगा, तो यहाँ पे कोई एक जैसा नंबर है ही नहीं, तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। सेकंड वाला देख लेते हैं हम। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे पिछला करा था, 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में, तो 3 माइनस √3, फिर प्लस 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में, तो प्लस √3 माइनस √3। अब इंटू कर दो, 3 का इंटू 3 में 9, ये वाला माइनस एज इट इज़, 3 का इंटू √3 में, तो इंटू नहीं होगा, इसको ऐसे कैसे ही लिख देना। इसका इंटू इसमें, तो 3√3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, √3 का इंटू √3 में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। ये भी √3 है, ये भी √3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 3, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 9 अपनी जगह पे ऐसे कैसे। अच्छा इन दोनों को देखो, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो इस 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया 0, मतलब ये दोनों कट जाएंगे और 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा मैंने। अच्छा रूट के अंदर ये जो 3 है इसका एक जोड़ा रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी टाइप से आप बचे हुए ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को आप पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, और नहीं आए तो आप वीडियो को कंटिन्यू करके वापस से हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड वाले का। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, पहले आप स्क्वायरिंग खोल लीजिए। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, जैसे 3 का स्क्वायर रहता है तो आप उसको लिख सकते हो 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर रहता है तो आप उसको लिख सकते हो 5 इंटू 5। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने इसको इस टाइप से दोनों को इंटू में करके लिख दिया। अब वही तरीका √5 का इंटू इस दोनों ब्रैकेट में, ठीक है, √2 का इंटू इस दोनों ब्रैकेट में, अगेन √5 का इंटू √5 में, तो √5 इंटू √5, √5 का इंटू √2 में, 5 इंटू 2, √2 का इंटू 5 में। अच्छा ये सब रूट में, इसलिए अपन एक ही रूट में लिख रहे हैं उसको, 2 का 5 में इंटू हो जाएगा क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर है, 2 का 2 में इंटू। अब यहाँ से 5 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जोड़ा निकलेगा नहीं, तो 5 को 2 में इंटू करा 10, ऐसे ही यहाँ पे जोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा 2 का। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 1 2√10, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, ये 5 और ये 2, 5 और 2 7। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसका आंसर हो गया है। अब आखिरी क्वेश्चन भी हम देख ही लेते हैं, थर्ड का फोर्थ वाला। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर आप अपना आंसर दे सकते हो। √5 का इंटू इन दोनों में, माइनस का √2, ये माइनस का √2, इसका इंटू इन दोनों में, ठीक है।
रूट 5 का इंटू रूट 5 में, तो 5 इंटू 5 प्लस रूट 5 का इंटू रूट 2 में 5 इंटू 2। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, याद रखना। रूट 5 का इंटू 2 में कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 5, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। रूट 2 का इंटू रूट 2 में, तो रूट 2 इंटू रूट 2, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट यहाँ 5 है तो 5 का एक पैर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक पैर बाहर नहीं निकलेगा तो 5 2 10। सेम चीज़ यहाँ पे 2 5 10। सेम चीज़ यहाँ पे 2 का है, एक पैर बाहर निकल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ये भी रूट 10 है, ये भी रूट 10 है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों एक जैसे हैं। एक प्लस का एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गया 0, ठीक है, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 5 प्लस का और ये 2 माइनस का, यहाँ पे आगे माइनस का साइन है तो 5 से 2 गया 3, तो इसका सॉल्यूशन हो गया है। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सही करा होगा, ठीक है। और अगर नहीं करा होगा तो आप इस क्वेश्चन को और भी अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मन से दूसरे क्वेश्चन ले लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें इसको पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि जो पाई की वैल्यू आप पिछले साल कभी सॉल्व करे क्वेश्चन, तो आप उसको क्या लेते थे, 22/7 22/7 लेते थे। तो ये कैसे मुमकिन है, एक तरफ पाई को आप अपरिमेय संख्या बोल रहे हो और जबकि 22/7 ये परिमेय संख्या होती है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल कैसे हो गए, ठीक है ना। ये डाउट क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, तो ये कैसे मुमकिन है, अपरिमेय परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, इसकी वैल्यू लगभग बराबर होती है, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है, लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।